हेलो गाइस, वेलकम टू नाहो पॉइंट। दिन भर की मसरूफियत और कामकाज के बाद जब आपका जिस्म थकावट महसूस कर रहा हो और आप सोने का इरादा करें लेकिन आपको नींद ना आए तो ये आपके लिए काफी परेशान कुन हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं कि जिन पर अमल करके आप पुरसकून और बेहतर नींद सो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंसोम्निया का वर्ड अक्सर औकात सुना होगा। इंसोम्निया एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपको नींद नहीं आती और अगर नींद आने के बाद आपकी आंख खुल जाए तो आप दोबारा सो नहीं पाते। इंसोम्निया दो किस्म का हो सकता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इंसोम्निया से मुराद शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है जिसमें आपको 1 या 2 दिन आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, और क्रॉनिक इंसोम्निया एक लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है जिसके अंदर आपकी नींद हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या कह लें कुछ महीने तक भी आप बेहतर तरीके से नहीं सो पाते। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, तो आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीप। कहा जाता है कि पीने के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल हमें सेहतमंद बनाता है और बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर हम सोने से कुछ देर पहले पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें तो यह हमारी नींद के लिए रुकावट भी बन सकता है। तो हमें सोने से 1 घंटा कबल ज्यादा पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो हमें बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी नींद में खराबी का बाइस बनेगा। डू नॉट ईट हैवी फूड बिफोर स्लीप। सोने से कुछ देर कबल ज्यादा मिकदार में खाना खाना भी नींद में खलल का बाइस बन सकता है। जब हम सोने से कबल ज्यादा खाना खाते हैं तो इससे हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, जो कि किसी हद तक खौफनाक ख्वाबों का भी बाइस बनता है। इसके साथ अगर हम खाना खाते ही फौरन लेट जाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है और हमारा मैदा भी कुछ डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से हम पुरसकून नींद नहीं ले पाते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। अगर फिर भी आपको सोने से पहले भूख लगे और इस भूख की वजह से आप सो ना पा रहे हो तो आप कोई फ्रूट खा लें। डू नॉट एक्सरसाइज बिफोर गोइंग टू बेड। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज सोने से कबल करें तो ये हमारी नींद पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए हमें सोने से कम 3-4 घंटे पहले एक्सरसाइज से गुरेज करना चाहिए। अगर फिर भी आप कुछ एक्सरसाइज जरूरी समझते हैं तो कुछ देर पैदल चलने को तरजीह दें। स्टॉप यूजिंग गैजेट्स एट बेड टाइम। बहुत सारे लोग सोने से पहले मोबाइल या दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हम जल्द सो नहीं पाते। और रिसर्च से ये बात साबित होती है कि रात के टाइम अंधेरे में मोबाइल से आने वाली लाइट हमारे स्लीपिंग हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जिसके नतीजे में हमारा दिमाग इस चीज को कबूल नहीं करता कि ये सोने का टाइम है और हम बेहतर तरीके से सो नहीं पाते। अवॉइड एक्सेसिव नैपिंग। बहुत सारे लोग दिन के औकात में कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से सोते हैं, जो कि आपके जिस्म को रिचार्ज और एक्टिव रखने के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप दिन के औकात में बहुत ज्यादा सोते हैं तो ये आपके लिए रात की नींद में खलल का बाइस बन सकता है। तहकीक के मुताबिक दिन के औकात में ज्यादा सोना स्लीपिंग डिसऑर्डर या इंसोम्निया का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा रात को बेहतर नींद के लिए हमें अपने नैप टाइम में कमी करनी चाहिए। थिंकिंग अबाउट वर्क बिफोर स्लीप। सोने से कबल अपने कामकाज के बारे में सोचना भी हमारे लिए एंग्जाइटी का बाइस हो सकता है, जो कि हमें पुरसकून नींद सोने से रोकता है। इसलिए हमें सोने से कबल इन मामलात को नहीं सोचना चाहिए। अवॉइड रीडिंग बिफोर बेड। यूं तो पढ़ना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप सोने से पहले कोई बुक पढ़ रहे हो और इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो आपकी ये कोशिश होगी कि इसको खत्म करके सोया जाए, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होने के कभी इम्कान है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में बताई गई टिप्स आपकी बेहतर नींद के लिए काफी मददगार साबित होंगी। आप हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।